फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट ग्लोब अ मॉडल ऑफ अर्थ, इसके मैंने आपको पार्ट 1 में 3 टॉपिक्स एक्सप्लेन करे थे, जिनमें फर्स्ट था हमारा ग्लोब, सेकंड था पैरेलल्स, थर्ड था फीचर ऑफ पैरेलल्स। आज मैं इसका पार्ट 2 में नेक्स्ट 3 टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी, जिनमें हमारा फर्स्ट होगा मेरिडियंस, सेकंड है फीचर्स ऑफ मेरिडियंस, थर्ड है ग्रिड। तो सबसे पहला मैं आपको टॉपिक समझाने जा रही हूँ मेरिडियंस। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड द मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स मतलब सीधी काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेरिडियंस या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। देयर are 360 meridians and all are of the same length। कुल मिला के हमारे 360 मेरिडियंस होते हैं और इनकी लेंथ कैसी होती है? सेम होती है, मतलब एक जैसी होती है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन इज कॉल्ड ग्रीनविच और प्राइम मेरिडियन एज इट पासिस थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन इन द यूके। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री मेरिडियन, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच या फिर प्राइम मेरिडियन कहते हैं। यह रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरता है ग्रीनविच पर, नियर लंदन, लंदन के पास, यूके में। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 halves, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 halves मतलब 2 आधे भागों में बांटता है। उसमें से एक भाग को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरे भाग को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द मेरिडियंस आर ड्रॉन एट अ गैप ऑफ 1 डिग्री। मेरिडियंस 1 डिग्री के गैप पर खींचे जाते हैं। इसे मैं आपको डायग्राम से और समझाऊंगी अच्छे से। आपको ये ब्लू कलर की लाइन्स दिखाई दे रही हैं, ये लाइन्स आपकी क्या हैं? मेरिडियंस हैं। ये ब्लू कलर की जो लाइन्स जा रही हैं ये आपकी मेरिडियंस हैं। और इन लाइन्स के बीच में जो है, प्रत्येक लाइन्स के बीच में 1 डिग्री का क्या होता है? गैप होता है। जैसे इस लाइन के बाद इस लाइन पे देखेंगे तो 1 डिग्री का गैप है। और जो आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही है ये हमारा होता है प्राइम मेरिडियन। यही अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ मेरिडियंस। तो द मेरिडियंस आर सेमी सर्कल। मेरिडियंस कैसे होते हैं? सेमी सर्कल्स होते हैं, मतलब अर्धचंद्राकार। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियंस इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्या बताया है कि 2 मेरिडियंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर की ओर क्या होता जाता है? इंक्रीजेस होता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है। दिस डिस्टेंस डिक्रीजेस टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। यह डिस्टेंस नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ क्या होता जाता है? डिक्रीजेस होता जाता है, मतलब कम होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द प्राइम मेरिडियन इज एट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर हैज़ 180 एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर हैज़ 180 मेरिडियंस। क्या बताया है कि प्राइम मेरिडियन जो होता है उसमें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होता है और उसमें एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 मेरिडियंस होते हैं और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 मेरिडियंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द 180 ईस्टर्न एंड द 180 वेस्टर्न इज द सेम लाइन एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बताया है कि 180 ईस्ट और 180 वेस्ट जब ये सेम लाइन मतलब एक ही लाइन पर आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मेरिडियन कट्स द पैरेलल एट राइट एंगल। मेरिडियन जो है वो कट करते हैं समांतर एक दूसरे के और क्या बना लेते हैं? राइट एंगल। एक क्या बना लेते हैं? राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल। ये मैं जो है आपको इधर थोड़ा डायग्राम समझाऊंगी। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट देखिए हमारी हेडिंग है ग्रिड। द लैटिट्यूड and longitude intersect each other at right angles forming a network of lines or a grid। क्या बताया? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करके एक राइट एंगल बनाते हैं, जिससे क्या होता है? लाइंस का एक जाल बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। These imaginary lines are drawn so that we can calculate a place easily with the help of the lines of latitude and longitude passing through it।
क्या बताया है कि इन इमेजनरी लाइंस मतलब इन काल्पनिक रेखाओं को खींचा जाता है सो दैट जिससे कि वी कैन लोकेट अ प्लेस, जिससे कि हम उस स्थान पर पहुंच सकें आसानी से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस की सहायता से, जहाँ से ये लाइंस होकर गुजरती हैं। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS एंड सैटेलाइट वर्क। क्या बताया है, यह वही प्रिंसिपल में सिद्धांत है जिस पर GPS यानी कि द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और सैटेलाइट क्या करता है, वर्क करता है। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मुंबई। अब हम इसको समझाने के लिए मुंबई का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हम उस जगह पर पहुंच सकते हैं। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, मुंबई इज़ एट अप्रॉक्स 90 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब जो हमारा मुंबई हमने मान लिया लगभग 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 73 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की तरफ आता है। सो इसलिए द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट इज़ द लोकेशन ऑफ मुंबई। क्या बताया है कि जहाँ पर ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी वही लोकेशन क्या कहलाएगी, मुंबई। ग्रिड को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लाइंस का जाल दिखाई दे रहा होगा ये इस तरीके से। तो ये जो लाइंस का जाल है ये ही हमारा क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। ठीक है, अब हम कैसे पता लगाते हैं कि कैसे हम किस जगह पर, तो मैंने इसके लिए एग्जांपल ले लिया साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका आपको दिखाई दे रहा होगा, साउथ अमेरिका में ये लाइंस दिखाई दे रही है, ये 90 का एंगल जहाँ पे बनता है वही जगह हमको समझ जानी है कि ये हमारा क्या बन रहा है, इस जगह पे मेरा साउथ अमेरिका है, क्योंकि देखो राइट एंगल भी बन गया। लेकिन राइट एंगल के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितनी डिग्री ईस्ट में ये जगह पड़ती है और कितनी डिग्री वेस्ट में ये जगह पड़ती है।